myself Shubhra, welcoming you to Vidya Science Academy. So, directly let's start with our topic. So, our topic for today's video, our topic is PCR. Okay, PCR deals with the amplify the DNA fragments. Okay, so far what we have done, we have आइडेंटिफाइड आर डिजायर्ड डीएनए. ठीक है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने सो फार आइडेंटिफाई कर लिया है. ठीक है, नाउ देर इज अ नीड. आइडेंटिफाई किया कैसे है? विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से वी हैव आइडेंटिफाइड आर जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ देर इज अ नीड टू मल्टीप्लाई इट, या फिर देर इज अ नीड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट. ठीक है, वाई देर इज अ नीड टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट? Just in like there is a case which can be taken as an example. So there is an example which can be taken as a case कि हमारे पास एक crime like there is a crime taken place, and from that particular place we have got the like DNA samples. ठीक है, DNA samples in the form of what? In the form of the nails, in the form of the hair strands. ठीक है, ऐसे samples हमें मिले हैं particular सस्पेक्ट के. नाउ वी हैव टू लाइक हम पे जैसे कि जनरली आप सीआईडी देखते हैं, सीआईडी का अगर नहीं भी देखते तो उसका मेन थीम पता है. ठीक है, डिफरेंट सस्पेक्ट्स होते हैं, हमें पहचानना होता है कि किसने कौन क्रिमिनल है. ठीक है, सो with the help of that particular sample we can identify the sequences of the DNA. ठीक है, the genome हम उसको पता लगा सकते हैं. And we can also like by taking the blood sample or whatever the sample from the like same sample भी ले सकते हैं, hair से hair strands ले सकते हैं, nails ले सकते हैं. ठीक है, so उसका जो जितने भी इंडिविजुअल जिस पे हमको शक है, ठीक है, वो सारे इंडिविजुअल्स का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन जो है डीएनए सीक्वेंसेस किसका मैच कर रहा है, एंड जिसका मैच कर जाएगा दैट विल बी द क्रिमिनल. तो व्हाट इफ अगर हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास प्रूफ है. ठीक है, दैट इज द डीएनए लाइक लेट्स से द हेयर स्ट्रैंड इज देयर. उसको हमने जब प्रोसेसिंग करना शुरू किया, ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया, सब कुछ किया, वी गॉट द फ्रेगमेंट. ना अगर हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी शुरू की, ठीक है, सो लाइक आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि व्हाट आर द सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स, इन दैट पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट ऑन द प्रूफ. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द हेयर स्ट्रैंड्स. तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को पता लगाना शुरू किया, जिसको हम बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग करना शुरू किया. तो फर्दर हमने उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स का प्रोसेसिंग करना शुरू किया, तो इट माइट हैपन कि डीएनए रप्चर हो जाए. ठीक है, एक ही बार में तो एकदम परफेक्ट जो है सॉल्यूशन आता नहीं है. ठीक है, मिलता नहीं है, सक्सेस होता नहीं है एक ही बार में कुछ भी. तो वी नीड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, सो दैट अगर एक बार हमने प्रोसेसिंग की, कुछ हो गया, ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा, डीएनए डीनेचर्ड हो गया, ठीक है, व्हाटएवर अगर कुछ हुआ, तो हमारे पास एक दूसरा कॉपी भी हो सेम डीएनए का. ठीक है, लाइक सेम डीएनए. ठीक है, सेम डीएनए की कॉपीज होनी चाहिए ताकि हमें वापस से उसको प्रोसेसिंग कर सके. ठीक है, उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सके. सो देयर इज अ नीड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट. So after identifying gene of interest, there is a need to produce multiple copies of it. That means there is a need to amplify it. Okay, so there is a need to amplify it. So there is we can do it in a two way. The very first way जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. ठीक है, what we directly insert that particular gene of interest into the bacterium. ठीक है, and whenever that particular bacteria will undergo cell division, then the billions of the bacteriums will be added, like will be having our gene of interest can be obtained. करेक्ट ना? लाइक अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो बैक्टीरियम जैसे ही सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, से 1 से 2, देन 2 से 4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो द बिलियंस ऑफ द बैक्टीरियाज will be produced which were carrying our gene of interest. ठीक है, and we can easily obtain the multiple copies of our gene, of our desired gene. ठीक है, of our gene of interest. सो दैट इज द वन वे जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. इकोलाई में हम उसको रेप्लिकेट करते आ रहे हैं. द नेक्स्ट वन टू मल्टीप्लाई टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट इज बाय यूजिंग या लाइक
by using the DNA polymerase enzyme, ठीक है, in the PCR system, ठीक है, using the DNA polymerase enzyme using in the PCR system, PCR, which is the second device used in a rDNA technology. So we were talking about the devices, correct? No, so devices used in rDNA. So first device was gel electrophoresis. Now the next device is PCR. Okay, so the heading was devices now used in rDNA. So devices used in rDNA में फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, दैट वाज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. होपफुली समझ में आया हो सब कुछ आपको. And if not, you can ask me anyway. So gel electrophoresis. Now we have to talk about what PCR. ठीक है, the PCR is what? Polymerase chain reaction. ठीक है, and the function of the polymerase chain reaction is to what? To amplify our gene of interest. ठीक है, जो desired gene है, ठीक है, gene of interest है, उसको क्या करना? Amplify करना. Now this particular polymerase chain reaction, ठीक है, it is actually developed by Kary Mullis in 1983. It is developed by Kary Mullis in 1983. ठीक है, which is a in vitro which is a in vitro mechanism. ठीक है, this particular is a what? It's a in vitro mechanism. PCR is a in vitro mechanism. ठीक है, so basically जो multiple copies जो इसकी synthesize होती है, वो synthesize होती है by following by undergoing the following process. तो basically यहाँ पे process में 3 steps हैं. ठीक है, so the very first step is of denaturation. Denaturation. ठीक है, so in the case of the denaturation, what we have to like, हमें जो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, that is we used to mix the DNA fragments. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक सैंपल लाइक एपेंड्रॉफ ट्यूब होती है, वो जो स्मॉल ट्यूब्स होती है, so उसमें हमने DNA फ्रैगमेंट्स के साथ साथ मिक्स करना है the primers. ठीक है, we used to add primers in our DNA fragment along with the DNA fragments. ठीक है, and the primers में भी कितना? 2 set of primers. What? 2 set of primers. Now what are these primers? ठीक है, ये primers होते क्या हैं? So these are what? These are the oligosaccharides, oligonucleotides. ठीक है, oligonucleotides. That means these are the short, we can say primers are the short sequences of RNA. These are the short sequences of RNA. ठीक है, that will which will या फिर, ठीक है, which will initiate DNA replication. Which will initiate DNA replication. So we can say they are what? They are the chemically synthesized oligonucleotides. Oligonucleotides. We can say these are the small sequenced oligonucleotides. Okay, so this is called as what? Primers. So basically we actually used to mix the DNA fragments, mix करते हैं अपने DNA fragments को along with the what? Along with the primers. Now once we add the 2 sets of the primers over here, then the next step is ये जो set, ये जो DNA fragments, या फिर I'll write over here these DNA fragments, ठीक है, along with the जो 2 sets of primers हैं, ठीक है, 2 sets of primers, they like इसको क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम इस पर्टिकुलर को हीट करेंगे. ठीक है, वी हीट दिस पर्टिकुलर मिक्सचर. ठीक है,
and the temperature provided is 98 degree Celsius. So basically DNA fragments plus जो two sets of primers है, इस particular mixture को हम heat करेंगे about 98 degree Celsius पे. तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कह लो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, वो क्या होना शुरू करेगा, वो अनवाइंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो अनवाइंड होने लगेगा. अनवाइंड दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. It will start producing the single stranded DNA. ठीक है, double stranded DNA with the help of what? With the help of because of the 98 degree Celsius which is a very like quite high temperature, उस पे क्या होगा, unwind होने लगेगा और form करेगा single stranded DNA. And this heat is provided for very short period of time. ठीक है, दिस पर्टिकुलर हीट इज प्रोवाइडेड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बाय ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द जो डीएनए है उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दैट इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. सो बेसिकली डीनेचुरेशन में क्या है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय अप्लाइंग द हाई टेम्परेचर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वंस दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर is given away, that particular temperature को stop कर दिया जाता है, then again because DNA it's a helical structure. ठीक है, DNA क्या है, वो helical structure है, तो वो वापस से क्या होने लगता है, wind up होने लगता है. ठीक है, that means अगर ये particular DNA है, ठीक है, अगर इस particular DNA पे क्या दिया, अगर हमने heat प्रोवाइड कराई है तो ये स्ट्रैंड है, ये ओपन होने लगेगा. ठीक है, जैसे ही हम हीट देना बंद कर देंगे, ये अपने आप फिर वापस से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से वाइंड हो जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग हम उसको स्प्रिंग को कितना ही स्ट्रेच कर ले, आफ्टर वी रिलीज वो वापस से अपना शेप ऑक्यूपाई कर लेती है. तो वैसे ही डीएनए है, बट अगर हमने वही हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक दिया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए दिया, तो फॉर श्योर ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया है, वो वापस से हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा. तो मतलब वो अपना जो शेप है रीगेन, he will not regain his shape again. ठीक है, which is a helical shape. So that is why we have to हमें चाहिए कि वो वापस से डबल स्टैंडर्ड बने. ठीक है, so for that is why we have given the high temperature but only for short period of time. ठीक है, but short duration के लिए हमने दिया है so that डबल स्टैंडर्ड DNA अनवाइंड हो जाए और फॉर्म हो सिंगल स्ट्रैंड में. ठीक है, so this particular process is what denaturation. What you have to focus here is the DNA fragments along with the two set of primers. This is the mixture which is given the heat, ठीक है, which has given the heat, to which the heat is provided, and that particular heat is what, the temperature is what, 98 degree Celsius. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको. ठीक है, for very short period of time. ठीक है, next जो step है that is annealing. So the next step is annealing. ठीक है, so denaturation में हमने डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अपना जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, now in the annealing we will allow the mixture. ठीक है, mixture of what, mixture of the DNA fragment plus this two sets of primer. ठीक है, we allow the mixture to cool down. ठीक है, will allow the mixture to cool down. Okay, now here the temperature has to be mentioned. Okay, to cool down at 60 degrees Celsius. Okay, now the temperature is what, here always just focus. Okay, focus what, focus on the temperature. Here 98 degrees Celsius temperature, here 60 degrees Celsius temperature. ठीक है, so basically हम क्या करेंगे, हम मिक्सचर को cool down करेंगे at what, at 60 degrees Celsius temperature. Once the temperature lowers, ठीक है, वो धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए थे, वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है विल स्टार्ट रिकॉइलिंग. ठीक है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर अपना रीगेन करना शुरू करेंगे. ठीक है, सो दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. बट जैसे वो फॉर्म करना शुरू करेंगे, द primers, ठीक है, will go and bind to the base pair.
ठीक है, वो क्या करेंगे, जो प्राइमर्स जो हमने यहाँ पे मिक्स किया, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स दे विल गो एंड बाइंड विद द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, दैट मीन डीएनए बेस पेयर से क्या कर लेंगे, वो बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, एट 3 प्राइम एंड्स, ठीक है, एट 3 प्राइम एंड्स। सो फार अभी तक हमने क्या देखा, दिस वाज आवर डीएनए, ठीक है, दिस वाज आवर डीएनए, ठीक है, दिस इज द 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, ठीक है, देन 3 प्राइम एंड देन 5 प्राइम एंड, ठीक है, दिस वाज द डीएनए, ठीक है। इसको 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हीट मिला, ठीक है, 98 डिग्री सेल्सियस हीट मिला, ठीक है। इस पे डीएनए फ्रेगमेंट को हमने मिक्स किया विद व्हाट, विद प्राइमर्स, ठीक है, विद 2 सेट प्राइमर्स के साथ, ठीक है। सो इसको मिक्स किया। नाउ हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो गया है, ठीक है, सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। दिस नाउ इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3rd प्राइम एंड, 3 एंड 5 प्राइम एंड, ठीक है। एंड जो हमारे जो व्हाट वी से द प्राइमर्स है, ठीक है, दे विल नाउ बाइंड विद द व्हाट, विद द बेस पेयर्स एट व्हाट, एट द 3 एंड, ठीक है, 3 एंड पे जो प्राइमर्स है जाके बाइंड हो जाएंगे। ये जो ब्लू कलर मैंने ड्रॉ किया, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्राइमर्स, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज द रीजन, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो है ये रीजन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन है टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है, सिर्फ इतना जो रीजन है, दिस इज द रीजन टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन विच हैज टू बी व्हाट, विच हैज टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है। सो जब इसको सिंगल स्लाइड लाइक यहाँ पे हम इस तरह से ऑब्वियसली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, दिस इज अ 2 स्ट्रैंड, नाउ इट विल बिकम 1 स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और नीचे करूंगी, देन यहाँ यहाँ यहाँ, देन अगेन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्राइमर्स, ठीक है, बाइंड्स टू व्हाट, टू 3 प्राइम, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइमर्स का भी यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगी, ठीक है, यहाँ 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 लेट्स से, ठीक है, यहाँ 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 लेट्स से, सो यहाँ पे 5 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे भी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगा, लाइक पोलैरिटी ऑब्वियसली, ठीक है, रहेगी किस पे, प्राइमर्स पे रहेगी पोलैरिटी, ठीक है। सो दिस इज द पोलैरिटी हियर ऑन द प्राइमर्स, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेप इज द एनीलिंक, ठीक है, एनीलिंक स्टेप, जिसमें कि हमने क्या किया, अलाउ किया टू कूल इट डाउन, ठीक है। तो ये जितना भी कुछ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर इज लो, नाउ लो, ठीक है, दैट इज नाउ द टेम्परेचर इज लोअरिंग डाउन, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वापस से जो डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो वापस से डबल स्ट्रैंड फॉर्म करने लगेंगे, लेकिन जो प्राइमर्स है वो क्या हो जाएंगे, कैसे डबल स्ट्रैंड फॉर्म करने लगेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स विल गो एंड अटैच, और वी कैन से बाइंड टू द बेस पेयर्स, ठीक है, एट व्हाट, एट द 3 एंड, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप हियर, इट विल अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड द डीएनए, ठीक है, और वी कैन से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए will again start forming double stranded DNA with the help of primer, okay, with the help of primers which get attached to the base pairs of DNA at which end, 3 end, ठीक है, and leaving the rest, ठीक है, and leaving the rest of DNA, the rest of DNA single strand, ठीक है। सो हियर कुछ ऐसे फ्लैंकिंग रीजन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैंकिंग रीजन बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इतना पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, याद है हमने फ्लैंकिंग रीजन जो है स्टिकी एंड्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, यहाँ पे रेस्ट इज व्हाट,
रेस्ट ऑफ द स्ट्रैंड्स जो है, ठीक है, इस आगे का जो पोर्शन है वो सिंगल स्ट्रैंड ही रह जा रहा है, ठीक है। सो जो प्राइमर्स है विच गेट अटैच टू द बेस पेयर ऑफ द डीएनएस, ठीक है, एट द 3 एंड्स क्रिएटिंग अ फ्लैंकिंग रीजन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएटिंग या फिर मेकिंग फ्लैंकिंग रीजन, ठीक है, फ्लैंकिंग रीजन, सॉरी, फ्लैंकिंग रीजन एंड लीविंग, ठीक है, एंड लीविंग द रेस्ट ऑफ डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। Just apology for my handwriting which is in this particular video is very bad, but no issue. I hope आप मैनेज करोगे, ठीक है, हमेशा की तरह। सो द बेस पेयर ऑफ द डीएनए, ठीक है, एट 3 एंड्स क्रिएटिंग द फ्लैंकिंग रीजन, ठीक है, एंड लीविंग द रेस्ट ऑफ द डीएनए व्हाट सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रोसेस या फिर लास्ट स्टेप इज ऑफ व्हाट प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है। सो द लास्ट स्टेप इज प्राइमर एक्सटेंशन, should I write here, ठीक है, I'll manage writing here प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है। प्राइमर एक्सटेंशन में क्या होता है, नाउ वी यूज टू एड इन द केस ऑफ द प्राइमरी एक्सटेंशन, सबसे पहले तो टेम्परेचर जो है और लो डाउन होता है, ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर और नहीं, टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो प्राइमर एक्सटेंशन होता है दैट यूज टू टेक प्लेस, ठीक है, हम पहला ही स्टेप लिख देते हैं, दैट इज यूज टू टेक प्लेस एट व्हाट 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अगेन, ठीक है, टू द थिंग्स टू रिमेंबर, the primers, ठीक है, attached to what base pair of DNA at what 3 ends, ठीक है, 3 ends पे टेम्परेचर 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। these are the things to remember, ठीक है, whether it is like whether the question will be in the form of the MCQs or wherever you have to write the theory portion and whatever, ठीक है, but these are the things which you have to make sure that these जो things है वो आप लिखो ही लिखो, ठीक है, in your answers. So the primary extensions actually takes place at the what? Takes place at the 72 degree Celsius, ठीक है, with the help of, ठीक है, the like extension हो रहा है ना, तो जो इसमें enzyme needed होगा that is what, that is the DNA polymerase, ठीक है। So enzyme needed, ठीक है, take place at 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड एंजाइम with the help of enzyme, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्लस with the help of enzyme, ठीक है, enzyme which named as what, enzyme का नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम है आपको पता होगा, आपने पढ़ा है नाम, that is DNA polymerase, ठीक है, DNA polymerase, ठीक है, DNA polymerase along with, ठीक है, again along with, ठीक है, take place at 72 degree Celsius, the enzymes required which is a DNA polymerase plus what, plus numbers of nucleotides are added, ठीक है, that is DNTPs, ठीक है, numbers of DNA nucleotide base pairs added, ठीक है, so plus numbers of nucleotide base pairs, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वाला है, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे हम क्या देख रहे हैं, टेक्स प्लेस एट व्हाट टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज के साथ हम ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, दैट वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, और वी कैन से, ठीक है, नंबर ऑफ व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, complementary nucleotides, let's say, see why I used to emphasize on like every and each of the words because they are important, ठीक है। अगर आप जैसे कि अभी मैंने लिखा कि numbers of nucleotides added, ठीक है, और अगर मैंने रब किया उसको, फिर मैंने लिखा number of complementary nucleotides added, ठीक है, तो कौन सा पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो इम्पैक्ट बना रहा है, ऑब्वियसली दिस वन, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स एडेड, ठीक है। तो जस्ट टू क्रिएट अ इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन द एग्जामिनर, ठीक है, हमें जो है वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से जो चूज करने चाहिए जिससे कि इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। सो द नंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स व्हाट एडेड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स वर एडेड along with the DNA polymerase एंजाइम, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा,
कि जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रैंड था, ठीक है, यहाँ पे था 5 प्राइम, यहाँ पे था 3 प्राइम ऑब्वियसली, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड देन अगेन ओके आई सी हियर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके सो हियर, ठीक है, दिस इज अगेन 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप। सो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइमर्स क्रिएट हुए थे, ठीक है, these were the primers, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ये इतना जो रीजन है उसी को हमने क्या करना है, बिस एम्पलीफाइड करना है, ठीक है, इस रीजन को, ठीक है, मैं उसको लिखूंगी नहीं यहाँ पे क्योंकि क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, सो लेट्स से these are the primers, ठीक है, नाउ ये प्राइमर्स हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने ऐड किए हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, विच इज एन एंजाइम, ठीक है, जिसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन इज इम्पॉसिबल, अलॉन्ग विद दैट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग एडेड, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके साथ साथ हमने क्या किए, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं, तो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स नाउ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स which are forming against the template strand, तो template strand क्या है, ये वाला जो है, this is the template strand, टेम्पलेट जिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने बोला है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट इस तरह से क्या हो गए हैं, क्या हो जाएगा, नाम क्या है, प्राइमर एक्सटेंशन, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन मतलब कि इस तरह से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स क्या करेंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है, लेट्स से लाइक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो ज्वाइन हो जाएंगे अगेंस्ट द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे ज्वाइन होंगे इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती ही जाएगी, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, और यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे क्या था 5 एंड 3 एंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इस तरह से बॉन्ड्स बन रहे थे, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है, लेटर ऑन इस तरह से बॉन्ड्स बनता जाएगा, ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से क्या है, इस तरह से हम देख रहे हैं 2 स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड्स क्रिएट हो गए, 4 क्रिएट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया है, आप सीधा आप क्या करो, स्ट्रेट ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, सो इस तरह से क्या बन रहा है, इस तरह से कॉपीज बन रही है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड से क्या हो रहा है, 4 स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ठीक है, नाउ वन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे जिसकी बात की, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। नाउ the DNA polymerase which is present inside our body, the human body, basically DNA replication होता कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एंड वी आर एक्चुअली प्लेइंग विद द लाइक हम अगर कॉपीज बना रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं क्राइम सस्पेक्ट की, ठीक है, तो उसको मतलब कि द सस्पेक्ट विल बी अबाउट द ह्यूमन, तो हमें जो एंजाइम चाहिए होगा, ठीक है, वो एंजाइम वही होना चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है, सो ह्यूमन में जो रेप्लिकेशन के लिए जो वर्क करता है एंजाइम, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज, बट द ओनली थिंग लाइक वी can extract a DNA polymerase from the human body, ठीक है, and we can work with it, ठीक है, that is the normal thinking, कोई पर्सन यही सोचेगा ना, हम तब से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी यही होती है कि एवरीथिंग वी यूज टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जहाँ पे जो भी चीज मिलती है वहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, सो इफ वी विल एक्सट्रैक्ट the DNA polymerase from the human body, what will happen, see this particular DNA polymerase have the tendency to work at what normal body temperature, that is 37 degree Celsius, ठीक है, तो ये जो particular DNA polymerase है, ठीक है, मैं इसकी बात बता रही हूँ DNA polymerase की, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, जो DNA polymerase है that used to normally work at what, this used to what work at body temperature, like human body temperature पे work करता है, ठीक है, एंड दैट बॉडी टेम्परेचर इज व्हाट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे जो प्राइमर एक्सटेंशन हो कौन से कितने डिग्री सेल्सियस पे रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर ये पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज को आउट ऑफ द बॉडी हम यूज कर रहे हैं एट सच अ हाई टेम्परेचर, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एंजाइम को क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है,
so there is a need to extract the DNA polymerase from somewhere else. ठीक है, किसी दूसरे सोर्स से हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया. ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ऑब्वियसली विच इज एन एंजाइम. ठीक है, सो ओके, इट्स नॉट विजिबल आई गेस. सो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया. ठीक है, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस. ठीक है, अगेन इट्स नॉट विजिबल. ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस. ठीक है, सो जो थर्मस एक्वेटिकस है, दिस इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया. थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया. ठीक है, थर्मोस्टेबल दैट मीन्स ये हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है, सो हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर रेजिस्ट नहीं कर सकती ऑब्वियसली. ठीक है, तो दैट इज वाई जो एंजाइम है हमारे अंदर, ठीक है, वो वर्क करेंगे किस पे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इवन इन द हाई टेम्परेचर. तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर जो भी एंजाइम है वो भी हाई टेम्परेचर पे रजिस्ट कर पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं. दैट इज वाई वी आर एक्सट्रैक्टिंग. ठीक है, या फिर कह लो आइसोलेट. ठीक है, वी विल आइसोलेट द थर्मल डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस. ठीक है, और जिस डीएनए पॉलीमरेज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस, नाउ उसी डीएनए पॉलीमरेज को हम बोलेंगे व्हाट, टैक पॉलीमरेज. ठीक है, वी विल कॉल इट एज टैक पॉलीमरेज. ठीक है, व्हाई द नेम इज टैक, अगर आप मैं पूछूं व्हाई द नेम इज टैक. ठीक है, टैक मीन्स, दिख रहा है यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर याद करो जो हमने नॉमेनक्लेचर लाइक एंजाइम्स के लिए नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर. टी फॉर फ्रॉम द जीनस, ए क्यू फ्रॉम द स्पीसीज. ठीक है, सो दैट इज वाई टैग पॉलीमरेज. सो द डीएनए पॉलीमरेज विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, दैट पर्टिकुलर पॉलीमरेज एंजाइम will now be called as what, tag polymerase. So basically हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे tag polymerase ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर इस लास्ट पर्टिकुलर स्टेप के लिए. ठीक है, दैट इज प्राइमर एक्सटेंशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, टैग पॉलीमरेज प्लस many of the like numbers of complementary nucleotide base pairs, जिसको हम DNTPs भी बोल सकते हैं. ठीक है, so tag polymerase plus DNTPs at the temperature 72 degrees Celsius. ठीक है, these are being added at the third step. ठीक है, third step. First step only the DNA fragments along with the what, along with the primers, two sets of primers. ठीक है, that has to be added because the primers, two set of primers are what, they are the sequences, short sequences of the RNA which will later initiate the replication. ठीक है, so अगर आपने ये replication पढ़ा है, ठीक है, earlier chapter में, तो you will understand the RNA is required for the DNA replication. So the primer is required. ठीक है, और primer that is made up of like artificial, like वो made like वो कमर्शियली इसको बनाया जाता है. ठीक है, दैट मीन्स उसमें क्या यूज करते हैं हम, RNA यूज करते हैं. ठीक है, सो द प्राइमर्स, ठीक है, कम जो हमने बनाया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, हमने उसको ऐड किया. ठीक है, केमिकली लाइक स्टेबल प्राइमर्स होते हैं. ठीक है, सो कमर्शियली अगर मैंने बोला हो तो दैट इज नॉट कमर्शियली. ठीक है, आई लाइक मेरे दिमाग में था केमिकली सिंथेसाइज. ठीक है, गलती से कमर्शियली निकल गया. सो केमिकली सिंथेसाइज्ड प्राइमर्स आर मेड. ठीक है, so
उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एनिलिंग, ठीक है। एनिलिंग में अगेन जो फर्स्ट स्टेप में प्लस हीट भी हम प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर दैट इज 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड देन एनिलिंग वाले स्टेप में हम टेम्परेचर को लो डाउन करेंगे, ठीक है, टिल 60 डिग्री सेल्सियस। एंड देन जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वापस से क्या करेंगे, वो सॉरी जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वो वापस से डबल स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे एंड फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फॉर्म करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स, बिकॉज द प्राइमर्स विल गेट अटैच टू द बेस पेयर्स एट द थर्ड प्राइम एंड, ठीक है, ऑफ द डीएनए टेम्पलेट. दिस इज अ टेम्पलेट ऑन द डीएनए टेम्पलेट, ठीक है, creating a flanking region and leave the rest of the region as a what, as a single stranded. Now the primer extension will take place, ठीक है, which will take place at 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड 32 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर सेट करेंगे, प्लस हम डीएनए पॉलीमरेज दैट मीन्स टैग पॉलीमरेज प्लस डीएनटीपीज ऐड करेंगे, दैट मीन्स नंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे सो दैट वो एक्सटेंशन हो सके और हमें दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से कितने स्ट्रैंड्स मिले, 1 2 3 4 स्ट्रैंड्स मिले, ठीक है। सो दिस ऑल जो बेसिकली प्रोसेस है हम देख रहे हैं 1 2 3 4, दिस पर्टिकुलर और प्रोसेस जो है वो एक्चुअली परफॉर्म की जाती है इन अ मशीन, पीसीआर मशीन, ठीक है, उसको हम पीसीआर मशीन भी कहते हैं और समटाइम्स हम बोलते हैं I guess thermocycler, ठीक है सर, thermocycler I guess the name is there of the machine. So the PCR machine जनरली जो हम बोलते हैं that is a PCR machine. तो PCR मशीन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मशीन इज जस्ट लाइक हमने सारा मिक्सचर उसमें डालना है, that the mixture is what this the mixture, ठीक है, बस the DNA fragments plus two set of primers, बस वो मिक्सचर बना के हमने डालना है, we will and we have to set that how many cycles we have to perform. This is what, this is a one cycle, ठीक है, एक साइकिल है, दैट मीन्स एक बार इस तरह लाइक 1 2 3 प्रोसेस बना, हमें कितने 2 से 4 स्ट्रैंड्स मिले, वापस से ये क्या होगा, वापस से ये प्रोसेस 1 2 3 वापस से रिपीट होंगे, 1 2 3 फिर वापस से रिपीट, 1 2 3 देन वापस से रिपीट। तो जितनी बार भी रिपीट करवाना है, मतलब कि एक साइकिल में एक बार रिपीटिशन, सेकेंड साइकिल में फिर दूसरी बार रिपीटिशन, तो हम मल्टीपल साइकिल्स परफॉर्म कर सकते हैं, क्या करा सकते हैं, मल्टीपल साइकिल्स, और ये पूरे 3 साइकिल्स तक कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट जाता है, ठीक है। सो बेसिकली 2 मिनट में एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में एक साइकिल, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमें 20 टाइम साइकिल्स चलाते हैं तो हमें मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल सकती हैं, ठीक है। 20 टाइम साइकिल्स हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल सकती है। अगर उससे भी ज्यादा हम करें तो हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी। तो लाइक बहुत ही कम टाइम पीरियड में हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, दैट मीन्स डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं, ठीक है, इन वेरी लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा देयर आर एक्चुअली द 2 मेथड्स टू एम्पलीफाई आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. द वेरी वन इज टू like implement that particular gene of interest into the bacterium. दैट मीन्स द होस्ट बॉडी में इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। तो होस्ट बॉडी भी 20 मिनट्स में डिवाइड करती ही, ठीक है। तो जैसे जैसे वो डिवाइड करेगी, ईच ऑफ द बैक्टीरियम सेल्स विल बी कैरिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी इजिली आइसोलेटेड, ठीक है। बट उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा फास्ट ये वाला प्रोसीजर है, क्योंकि एक साइकिल में हमें 2 मिनट में हमें 4 स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो एक से कितना मिल रहा है, अगर हमें 2 से 4 मिल रहे हैं, 4 से फिर 8 मिलेंगे, एंड देन सो ऑन, ठीक है, इस तरह से हमें मिलते रहेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट डिवाइस विच इज एक्चुअली यूज्ड इन व्हाट, यूज्ड इन द recombinant DNA technology, ठीक है, which is a very useful thing which helps in the amplifying the DNA copies, our desired DNA की multiple copies बनाने में help करते हैं, ठीक है, PCR. So this is it about the PCR. हम next जो topic शुरू करेंगे, that will be what, that will be the process, ठीक है, process of our DNA technology. So मिलते हैं next video में.